पापा मम्मी मेरी स्कूल की ट्रिप जा रही है, मुझे भी जाना है। स्कूल की ट्रिप फ्री में ले जा रहे हैं क्या? नहीं मम्मी, फ्री में क्यों ले जाएंगे? अरे क्यों नहीं ले जाएंगे, हम स्कूल की फीस भर रहे हैं, बिल्कुल ले जाना चाहिए। लेकिन पापा स्कूल वाले नहीं ले जा रहे हैं, वो पैसे मांग रहे हैं। कितने पैसे? 3,000 मम्मी। कब जा रही है ट्रिप? 15 तारीख को। उस दिन तो हम दादी के यहाँ जा रहे हैं बेटा। हैं? पर आपने तो मुझे बताया नहीं, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? ऐसे ही बेटा, ट्रिप पर 3,000 देने से अच्छा है दादी के यहाँ चलो, कम से कम तेरी दादी कुछ पैसे तो देंगी। मम्मी ये क्या बात हुई, मेरी क्लास से सब लोग जाएंगे, फिर बाद में मुझे चिढ़ाएंगे। अरे कोई नहीं चिढ़ाता, कोई चिढ़ाए तो बता देना हमें, हम देख लेंगे। रहने दो, मुझे कुछ कहना ही नहीं आप लोगों से। बेटियां जब पैदा होती है तो माँ बाप से कहा जाता है अब तो बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दो, और इस बात को शायद मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता ने दिल की गहराई तक उतार लिया था। सिया अब कॉलेज में आ चुकी थी। मम्मी पापा, आज तक स्कूल की किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी ट्रिप के लिए आप लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए। हाँ तो अब क्या चाहती हो बेटा? अब मेरे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी है, अब मुझे दे दो ना पैसे। बेटा ये फेयरवेल टेलवेल फालतू के खर्चे हैं, रहने दो, ये बर्बादी मत करो। मम्मी बोलो ना पापा से कुछ। सही तो बोल रहे हैं तेरे पापा, ये सब फालतू के काम ही तो है, अभी बेवजह में इतने पैसे चले जाएंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इतना पैसा बचा कर जाना का है आपको? बेटा हमें कहीं नहीं जाना, हम ये सब तेरे लिए कर रहे हैं। हाँ, बचपन से सुनती आ रही हूँ, दहेज के लिए जोड़ रहे हैं। हाँ तो क्यों बेटा तू फालतू की जिद करती है, अभी कल को तेरी शादी करेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। मम्मी बिना दहेज की शादी भी तो हो सकती है ना। बेटा दहेज देना ही पड़ता है, बिना दहेज के अच्छा घर थोड़ी ना मिलेगा। छोड़ो, आप लोगों से क्या ही कहना, भाभी से मांग लेती हूँ पैसे। सिया अपनी भाभी निशा के पास जाती है और कहती है, भाभी मेरी कॉलेज की फेयरवेल है, थोड़े पैसे दे दो ना। नाना जी पैसे तो मैं दे दूंगी, लेकिन मम्मी जी पापा जी ने हाँ कर दी क्या? अरे छोड़ो ना मम्मी जी पापा जी को, आप मुझे पैसे दो ना। ठीक है, आप अपने भैया से मांग लो। मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मम्मी पापा के साइन लेकर आओ। ऐसा है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बस सारा कुछ उसके लिए जोड़ते रहो जो अभी आया भी नहीं है। अरे बेटा जब आएगा ना तब तू भी कहेगी वाह मम्मी क्या लाई हो। यही सुनते आ रही हूँ हमेशा से, ऐसा ससुराल वैसा ससुराल। अरे तो हम तेरे लिए बुरा थोड़ी ना सोच रहे हैं बेटा। ठीक है पापा, देखती हूँ कैसा ससुराल आता है। जैसे जैसे टाइम निकलता है सिया का कॉलेज भी खत्म हो जाता है और उसके लिए लड़का देखना शुरू होता है। मम्मी मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा जो दोस्त है ना 30,000 तनख्वाह है उसकी, दिखने में भी अच्छा है, आप कहो तो अपनी सिया की बात करो उससे। अरे नहीं पागल है क्या, मेरी बेटी ऐसे मिडिल क्लास घर की बहू थोड़ी ना बनेगी। तो मम्मी जी, मेरी बेटी तो राज करेगी राज, ऐसा ससुराल ढूंढ कर लाऊंगी अपनी बेटी के लिए कि सब देखते रह जाएंगे। पता नहीं कौन सा राजकुमार मेरे इंतजार में होगा। लगता है नाना जी आपका राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा। घोड़े के जमाने गए बहू, मेरी बेटी का राजकुमार तो वो गाड़ी है ना BMW, उसमें आएगा। क्या बात है मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी मैं क्या सोच रही थी, वो जो मैं अपने मायके से पायल लाई थी ना, उन्हें अब बदलवा लूं, कुछ और ले लूंगी। अरे क्यों बहू, वो सब यहीं रखा रहने दो। किस लिए मम्मी जी? अरे बहू अभी सिया की शादी करनी है, अभी कब क्या जरूरत पड़ जाए। ठीक है मम्मी जी। हाँ और नहीं तो क्या बहू, अब तू तो घर की है, सिया दूसरी जगह जाएगी, वहाँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समझ गई मम्मी जी। नाना जी की शादी अब तो बड़ा मिशन है। हाँ अब तो मुझे भी लगने लगा है मेरे लिए कौन होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है सिया के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते देखे जाने लगते हैं। प्रकाश सही लगा मुझे तो। अरे नहीं नहीं, गाड़ी देखी उनके घर, कैसी मिडिल क्लास कार थी। वो तो है ही, लेकिन नौकरी भी सरकारी है। सरकारी नौकरी में भी कैसा छोटा सा घर था उनका। चलो ठीक है, फिर एक और लड़का देखना है कल। कौन सा, वो गायत्री विहार वाला? हाँ वही, गायत्री विहार में तो एक से एक घर बने हुए हैं। हाँ कल चलते हैं फिर। क्या मम्मी यहाँ वहाँ भटक रही हो, मेरे दोस्त से बात करूं? अरे नहीं, एक बार बोल दिया ना, मेरी बेटी जाएगी तो बंगले में ही। ठीक है। अगले दिन राजेश और गीता विकास के घर जाते हैं। हाय कितना बड़ा घर है। अरे घर बाद में देखना, पहले ये तो देखो नौकर कितने लगे हैं। सही कह रहे हो,
विकास भी कितनी शांति से बैठा है। हाँ, और सब लोग बड़े अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। मुझे तो एक नंबर लग रहा है। क्या सोच रहे हो आप दोनों? जी, हमें घर बड़ा पसंद आया। विकास ने तो हमारा दिल जीत लिया। और सिया ने तो पहले ही हमारा दिल जीत लिया था। भाई साहब, आप झूठ मानेंगे, जब से विकास ने सिया की तस्वीर देखी है ना, तब से सिया के नाम की रट लगाए हुए है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। वही हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर देर किस बात की, थोड़ा लेन देन की बात कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या उम्मीद है आपकी हमसे? देखिए बहन जी, मेरा तो एक ही लड़का है और आपको तो पता ही है समाज में इमेज भी बनानी होती है, तो 50 लाख नकद तो मैंने कम से कम सोचा ही है। बाकी आप लोग जो गिफ्ट दे दे। 50 लाख? हाँ भाई साहब, अब आप तो लड़की के बाप है, आपने तो जोड़ ही रखा होगा इतना तो। और आपको विश्वास नहीं होगा, कल ही हमने 1 करोड़ के रिश्ते को ना किया है सिर्फ आपकी सिया के लिए। सच में विकास? अंकल, अब मम्मी झूठ थोड़ी ना बोलेगी, आप भी क्या बात कर रहे हैं। अरे अंकल मत बोलो, मैं भी अब पापा ही हूँ तुम्हारा। तो आप मान गए? हाँ, हम मानेंगे क्यों नहीं। आप लोग तारीख निकलवाइए। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी। राजेश और गीता घर वापस आते हैं। तो मम्मी पापा क्या बात करके आए? कैसा क्या घर है? घर तो अच्छा है, लेकिन क्या पापा जी? लेकिन दहेज 50 लाख। क्यों? और जो गिफ्ट हम देने की इच्छा रखते हो वो। गिफ्ट क्या, वही सोना और क्या? हाँ बहू, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। सोचना क्या है, बेटी के सुख से बड़ा कुछ है क्या? तो कैसे करेंगे हम सब कुछ? अपना आधा खेत बेच दो, वैसे भी गांव कितना ही जाते हैं। लेकिन वो सब तो अमित के लिए जोड़ा है। देखो, बेटी अच्छे घर में चली जाएगी, उसका जीवन बस जाएगा, और क्या चाहिए हमें। बात तो ठीक है, लेकिन पापा इतना दहेज क्यों देना है? थोड़े कम में भी तो कोई मिल जाएगा। बेटा, उनके घर में 10-10 नौकर हैं, अकेला लड़का है, बंगला, बिजनेस, गाड़ी सब है। और फिर वहां जाकर सब सिया का ही तो होगा ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। सुनिए, आप तैयारी कीजिए। सोने की बात रही तो बहू के मायके से आया था ना, थोड़ा बहुत वो दे देंगे। लेकिन वो तो बहू का है। कोई बात नहीं पापा जी, नाना जी की शादी अच्छे से हो जाए, और क्या चाहिए हमें। सही कहा। तो फिर सिया की शादी विकास से ही होगी। कुछ ही दिन में दहेज का इंतजाम कर लिया जाता है और सिया ब्याह कर विकास के घर आ जाती है। बात तो सही कह रहे थे मम्मी पापा, घर नहीं महल है ये। बहू। जी मम्मी जी। बहू, तुम अब इस घर की बहू हो, तो ये घूंघट ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, आप लोग तो बहुत स्टैंडर्ड हो, फिर घूंघट? बहू, सास कौन है, तुम या मैं? आप मम्मी जी। तो फिर आज के बाद ये जुबान मेरे आगे ना खुल जाए। जी मम्मी जी। सिया कमरे में आ जाती है और विकास का इंतजार करने लगती है। बेवजह में पहले ही दिन मैंने मम्मी जी को नाराज कर दिया, अब विकास जी को नाराज नहीं करूंगी। थोड़ी देर में विकास कमरे में आता है और सिया उसके गले लग जाती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मेरी शादी आपसे हो गई। पता है, मम्मी सही कहती थी, मेरे लिए राजकुमार लाएंगी। अब तो राजकुमार से भी बढ़कर हो। सुनो, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। विकास आराम करने चला जाता है और सिया कमरे से बाहर आकर घर में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। बहू, आत्मा की तरह यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है तुम घर के 1-2 काम कर दो। लेकिन मम्मी जी, काम क्या है, नौकर लगे हैं ना। हाँ, तो नौकर अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करोगी। मुझे क्या काम करना है मम्मी जी? तुम्हारे घर वालों ने दहेज तो कम दिया ही, साथ में तुम्हारे अंदर दिमाग भी नहीं दिया। मम्मी जी, दहेज तो जितना आपने कहा था उतना ही है। दहेज तो बोलो ही मत बहू से, ये तो तुम्हारे जैसी लड़की का इस बंगले में घुसने की चाबी है। मम्मी जी। अब एक शब्द और नहीं। घर के सभी स्विच बोर्ड्स को अच्छे से साफ कर दो और उसके बाद खिड़कियां भी पोंछ देना। जी मम्मी जी। ससुराल के पहले दिन ही सिया और घर के नौकरों में कोई अंतर ही समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी जी, ये काम हो गया, अब क्या करूं? अब क्या मेरे सिर पर नाचोगी? जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। सिया किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है, तभी उसका फोन बज उठता है। बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, तुम बताओ। बस तेरे बिना घर बहुत सूना हो गया है। तेरे पापा तो भूल ही जाते हैं कि तू अब घर में नहीं है। तेरा नाम लेकर बुला ही लेते हैं दिन में 4 बार तो। अरे ननद जी, अब जल्दी आ जाओ अब तो। अभी ये थोड़ा बिजनेस पे बिजी है, देखती हूँ कब आती हूँ। अरे तो मैं लेने आ जाऊंगा, तू बस याद कर लेना अपने भाई को। भैया।
क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? नहीं, रो नहीं रही हूँ, ऐसे ही आप सबकी याद आ गई। अच्छा, अब हम फोन रखते, नहीं तो विकास जी कहेंगे हमने रुला दिया। बहू, मम्मी जी बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। सिया फोन काट देती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अरे चाय नहीं बनी क्या अब तक? बन गई मम्मी जी, अभी देती हूँ। यह क्या बहू, तुम रो रही हो? नहीं तो मम्मी जी। बहू जी मम्मी जी। ये सब नाटक यहाँ नहीं चलेगा। घर की बहू हो तो काम तो करना पड़ेगा, कहीं की परी नहीं हो तुम जो सारा दिन बस तैयार होने में लगी रहोगी। जी मम्मी जी, समझ गई। धीमे धीमे ससुराल में सिया के दिन गुजरने लगे थे और गुजरते दिनों के साथ उसे विकास और शकुंतला का नया नया रूप देखने को मिलता जा रहा था। विकास जी सुनिए ना, शादी के बाद से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, चलिए ना कहीं चलते हैं। देखो यार, ये सब करना था तो तुम शादी से पहले करके आती। मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है? अब मैं बिजनेस देखूं या तुम्हें? क्या हुआ बहू, क्यों परेशान कर रही है विकास को? मम्मी जी, मैं तो बस बाहर घूमने जाने के लिए कह रही थी। घूमने जाने के लिए कौन सा तुम्हारे बाप ने गाड़ी दी है? लेकिन आप लोगों के पास तो गाड़ी है ना? बहू गाड़ी है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई भी घूमता फिरे। और मैंने तुम्हें पापड़ बनाने के लिए कहा था ना, बना लिया तुमने? नहीं मम्मी जी, अभी नहीं। तो जाके पहले अपना काम करो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? ठीक है। विकास के शब्द सिया के दिल पर लगते हैं और वो गुस्से में अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी वो क्या? कुछ नहीं, मैं वो सोच रही थी सबको पापड़ बनाकर खिलाऊं अपने हाथ से, तो आप बता दो ना कैसे बनाते हैं। अरे तुझे क्यों बनाना है, नौकरों को बोल दे। हाँ मम्मी, वही लोग बनाएंगे, मुझे रेसिपी चाहिए। हाँ, ये हुई ना बात। तू तो नौकरों पर हुक्म चला और आराम कर। वैसे तेरी सास ने कितना सोना दे दिया तुझे पहनने को? बहुत है मम्मी, मेरी तो गर्दन दर्द हो जाती है, मैंने उन्हें वापस दे दिया, मुझे नहीं पहनना। बताओ, सारी जिंदगी हम इसमें लगे रहे कि बेटी सोने चांदी में लदी रहेगी और बेटी को सोने चांदी से तकलीफ होने लगी। मम्मी छोड़ो ना, ये रेसिपी बताओ ना। हाँ ठीक है, सुन। गीता सिया को रेसिपी बता देती है और सिया पापड़ बनाने छत पर आ जाती है। वो पापड़ फैला रही थी कि शकुंतला की नजर उसके हाथों पर जाती है। बहू, तुमने ये अंगूठी क्यों नहीं दी मुझे? लाओ दो। लेकिन मम्मी जी, ये तो सगाई की अंगूठी है। बहू, अंगूठी खो दोगी तुम, मैं तिजोरी में रख लूंगी। लाओ दो। और ये मंगलसूत्र भी दे दो। मंगलसूत्र कैसे दे दूं मम्मी जी? ठीक है, नहीं देना मत दो। शकुंतला नीचे आ जाती है और विकास से सिया की शिकायत कर देती है, जिससे विकास गुस्से में सिया को नीचे बुलाता है। सिया, सिया नीचे आओ। नहीं नहीं विकास, कुछ मत क्या उससे। मम्मी, आज नहीं टोकूंगा तो कल को आपके सिर पर नाचेगी। अरे ज्यादा मत बोलना बेटा। सिया नीचे आई और विकास को गुस्से में देखकर वो थोड़ा सहम गई। क्या हुआ विकास जी? तुमने मम्मी को अंगूठी और मंगलसूत्र क्यों नहीं दिया? वो तो मेरा है ना, और मंगलसूत्र कैसे दे दूं? अभी बताता हूँ कैसे देना है। मम्मी तुम्हारे भले के लिए कह रही थी कि तुम कहीं खो ना दो, और तुम्हारे अंदर अकल ही नहीं है। विकास आगे आता है और सिया से मंगलसूत्र अंगूठी छीनकर अपनी माँ को थमा देता है। आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तो तुझे क्या लगता है हम तुझे सिर पर बिठाकर रखेंगे? ऐसा क्या है तुझमें? मेरे बेटे के लिए एक से एक लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, वो तो हमारी फूटी किस्मत के तुझे चुन लिया। शकुंतला की बात सुनकर सिया रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। मैं किससे कहूँ ये सब? मम्मी पापा ने तो अपने जीवन की सारी कमाई मुझे ऐसा ससुराल देने में लगा दी, और यहाँ मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। कहाँ जाऊं मैं? सिया रोते रोते ही सो जाती है और शाम को उसकी सास आती है। क्या खाना नहीं बनाओगी क्या आज? शाम का खाना तो नौकर बनाते ना मम्मी जी। सारे नौकरों को निकाल दिया हमने, तुम किस लिए हो? आखिर ये घर तुम्हारा ही है, तो तुम ही तो करोगी इस घर का काम। लेकिन मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं, विकास आता ही होगा, खाना बना दो चलो। ठीक है। अब तो सुबह से लेकर रात के खाने तक, झाड़ू से लेकर पोछे तक सारे काम सिया को ही करने पड़ते थे, और ये सब सहते सहते उसकी तबीयत खराब हो गई। सिया मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए अब तक? मेरे सर में बहुत दर्द है और बुखार भी है, आज नहीं कर पाऊंगी। तो तुम क्या चाहती हो, इतने लोगों के सामने ऐसे ही जाऊं? मैं नहीं कर सकती अभी। अच्छा, काम के लिए मना कर रही है? रोक अभी। शकुंतला सीधा सिया के पापा राजेश को फोन करती है।
बताइए बहन जी, कैसे फोन किया? वो सब छोड़िए, आप पहली फुर्सत में आकर अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए। क्या हो गया बहन जी, सिया से कोई गलती हो गई क्या? नहीं, अब हम उसे अपने पास नहीं रख सकते, आप बस ले जाइए। शकुंतला इतना कहकर फोन रख देती है। राजेश सिया को फोन लगाता है। क्या हुआ बेटा? पापा मुझे नहीं रहना यहाँ, ले चलो मुझे यहाँ से। बेटा रो मत, हम आ रहे हैं। थोड़ी देर में राजेश, अमित प्रिया के ससुराल आ जाते हैं। मेरी बहन बीमार है और आप लोगों ने दवाई तक नहीं करवाई। अरे यहाँ तमाशा मत बनाओ, सिया अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। मुझे नहीं पता था जितना ऊंचा खानदान उतना छोटा दिल होगा। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी बुला लूंगा। राजेश और अमित सिया को घर वापस ले आते हैं। हे भगवान, क्या हालत करती है मेरे बच्चे की। ननद जी, आप ये सब क्यों झेल रही थी? आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्या क्या बताती भाभी, ये कि मेरे सारे गहने रख लिए, मेरे जाते ही नौकर हटा दिए, मुझसे सारा काम करवाया। आखिर वो महल मेरा ही था और आज वहां से निकाल भी दिया। मैं सारी उम्र इस गलत फहमी में रही कि अब हम सब कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा दहेज देंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। मम्मी पापा, मैं तो आपको कब से समझा रहा था कि दहेज सुख की गारंटी नहीं है, लेकिन आप लोगों पर पता नहीं कौन सी धुन सवार थी। अब तो वापस नहीं जाएगी बेटा। कुछ दिनों में सिया और विकास का तलाक हो जाता है। अब तो सिया के तलाक को काफी टाइम हो गया है। मेरा दोस्त आज भी सिया को पसंद करता है। मुझे लगता है सिया को नई शुरुआत करनी चाहिए। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब दहेज कहाँ से लाए? हम तो पहले ही सब दे चुके हैं। उसे कुछ नहीं चाहिए पापा, वो सिया को पसंद करता है, पैसों को नहीं। थोड़े समय बाद सिया की शादी अमित के दोस्त से हो जाती है और सिया सही मायनों में शादी करके खुश थी। मोटा दहेज कभी इस बात की गारंटी नहीं होती कि बेटी खुश रहेगी। जिसे खुश रखना होता है वो दहेज ना लेकर भी खुश रखता है, और जिसे नहीं रखना वो आपकी संपत्ति लेकर भी बेटी को परेशान करेगा।